अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आसिया खान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज नहायत ही एक अफसोसनाक वाक़े के साथ हाज़िर हुई हूँ कि जो हमारे माशरे के अंदर है हिर्स, लालच, हवस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि खूनी रिश्ते जो हैं सफ़ेद हो चुके हैं। खूनी रिश्तों का अदब एहतराम नहीं रहा, बेटों को माँ का एहतराम नहीं रहा, बेटों को बाप का एहतराम नहीं रहा, बाप को बेटों का नहीं रहा, भाई को भाई का नहीं रहा। जायदाद के तनाज़ात इतनी शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं कि भाई जो है भाई का दुश्मन बन जाता है, बेटे बाप के दुश्मन बन जाते हैं। ये लालच, हिर्स, हवस ये कहाँ जाके ख़त्म होगी? और जबकि इंसान को पता है कि ये सब कुछ यहीं रह जाना है, लेकिन उसके बावजूद अपने खूनी रिश्तों के साथ किस तरह बेदर्दी के साथ पेश आते हैं, उन पे तशद्दुद करते हैं, मार पीट करते हैं और इवन कि उनकी जान भी ले लेते हैं। नाज़रीन, कुछ इसी तरह का वाक़या जो है कल रावलपिंडी के इलाका जो है गंज मंडी वहाँ पर पेश आया कि जायदाद का कोई तनाज़ा चल रहा था कि बेटे ने बाप के ऊपर फायरिंग कर दी। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये फुटेज भी सामने आई है। वीडियो में आपको नज़र आ रहा है कि ये जो लोग हैं जहाँ पर कहीं पे बैठे हुए हैं, जहाँ पे कोई जायदाद के ऊपर तनाज़ा इनका चल रहा था। बेटा उठा है और उसने बाप के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, स्ट्रेट फायरिंग। मतलब एक होता है ना, कोई गैर बंदा हो, कुछ हो तो बंदा कुछ झगड़ा हो रहा है कुछ है, लेकिन सगा बेटा उसने अपने बाप के ऊपर फायरिंग कर दी। ये वही औलाद होती है जिसको मन्नतों मुरादों से वालिदैन मांगते हैं अल्लाह ताला से कि हमें बेटे दे दे। क्या बेटे इस दिन के लिए होते हैं जो अपने बाप के साथ ऐसा सलूक करें? वीडियो में आप देखेंगे कैसे इसने बाप का गिरेबान पकड़ा, उसको मारपीट किया, तशद्दुद किया। वाक़ये की जो तफसीलात हैं वो कुछ इस तरह है कि जायदाद का कोई तनाज़ा चल रहा था। जायदाद के तनाज़े के ऊपर वालिद का ये कहना है कि मैं सबको उनका हिस्सा जो है वो दे चुका हूँ, औलाद में बराबर की तकसीम हो चुकी है, लेकिन ये जो मेरा बेटा है नज़ीर, इसको भी मैं इसका हिस्सा दे चुका हूँ, लेकिन ये हिस्सा लेने के बावजूद ज़्यादा रकम का मुतालबा कर रहा था। उसी को डिस्कस करने के लिए जो था हम लोग एक होटल में बैठे हुए थे, जहाँ पर जो मुनीरुल हक हैं जो ज़ख्मी हुए हैं वालिद, उनका कहना है कि वहाँ पर मेरे भाई भी थे, भतीजे भी थे और ये बेटा नज़ीर भी था। लेकिन बातचीत के दौरान जो है तल्ख कलामी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि बेटा जो है वो आपे से बाहर हो गया। उसने एकदम बाप को गिरेबान से पकड़ा, धक्के दिए। आप वीडियो में देखेंगे किस तरह ये धक्के दे रहा है बाप को धक्के दिए, लाते मुक्के मारी, गिरेबान से पकड़ लिया, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। उसके बाद भी जो चचा थे लड़के के, मुनीर हक हैं, उनके भाई थे, उन्होंने उसको पकड़ा है। जो बाकी लोग बैठे थे लड़के को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लड़के ने जो है उनका अपना सगा बेटा, उसने पिस्टल निकाल ली और स्ट्रेट फायरिंग शुरू कर दी, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद भी बीच बचाव होता रहा, लेकिन बीच बचाव के दौरान गोली जो थी वो खुशकिस्मती कहूँगी कि वो कहीं ऐसे नाजुक जगह पर नहीं लगी कि जहाँ पर उनकी डेथ हो जाती, कोई दिल की साइड पर। गोली जो है वो जाके उनकी पिंडली पे लगी। आपने देखा है वीडियो में, देख रहे हैं कि खून एकदम निकल आया है और बेचारे बुजुर्ग इंसान, ज़ईफ़ इंसान है, वाइट उसकी दाढ़ी है, उसका भी ख्याल नहीं। वो बेचारे इतना, एक तो खूनी रिश्तों का बदलने का दुख और तकलीफ़ के साथ जिस तरह वो कुर्सी के ऊपर बैठे हैं बेबसी के साथ, कि ये औलाद होती है, इस दिन के लिए इनको हम पैदा करते हैं। उसके बाद ये था कि उन्होंने फिर पुलिस में कंप्लेन की, एफआईआर दर्ज हो गई है, गंज मंडी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई है। उसके बाद जो था मुलजिम जो है मौके से फ़रार हो गया है। वालिद का भी बयान में यही कहना है कि मैं जो औलाद है उसके अंदर जो जायदाद की तकसीम है वो मैं कर चुका हूँ, लेकिन ये बेटा जो है नज़ीर, ये ज़्यादा रकम का मुतालबा कर रहा था। बस उसी को लेके इनके दरमियान जो है वो तल्ख कलामी हुई, झगड़ा हुआ और बेटा जो है उसने इंतहाई कदम उठा लिया। नाज़रीन, आप क्या देखते हैं कि ये जो हमारे माशरे के अंदर ये चीज़ें चल रही हैं, जहाँ पे खूनी रिश्तों का कोई एहतराम नहीं रहा, कोई आप ये देखें कि ये जायदादें लेकर ये क्या करेंगे, जहाँ पर वालिदैन राज़ी नहीं। आप मारने के बाद अगर ये गोली इनको लग जाती, कुछ सीने के ऊपर, दिल के आर पार हो जाती, डेथ हो जाती, ये जेल में चला जाता, तो क्या इसको ये जायदाद मिल जाती? क्या ये सुकून से रह सकता है? आप किसी चूंटी या चिड़िया को भी मारें तो उसके बाद भी आपको सुकून हासिल नहीं होता। लेकिन ना जाने आजकल की नस्ल को क्या हो गया है, अपने वालिदैन, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को खूनी रिश्तों का एहतराम नहीं करते, माँ को कभी कत्ल कर देते हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। नाज़रीन,
ہم جو ہے پتہ نہیں ہماری تربیت کے اندر کوئی کمی رہ جاتی ہے، ہمارے کوئی مسئلے مسائل ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی دماغی مسئلے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کی جو ہے سوجھ بوجھ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہم کون سی ایسی چیزوں کی طرف جا رہے ہیں، ایسی گندگی کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر والدین کا ادب احترام نہیں ہوتا، بھائیوں کا احترام نہیں ہوتا. جائیداد کی لالچ ہرس ہوس اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ انسان کسی بھی حد تک چلا جاتا ہے اور اس کو شرم لحاظ بھی نہیں ہوتا. اب کیا ہے، یہ لڑکا جو ہے یہ نذیر یہ فرار ہے، پولیس ڈھونڈ رہی ہے. خیر اس نے اقدام قتل کیا ہے اور اس کے حساب سے اس کو سزا ملے گی اور اس کو سزا ملنی بھی چاہیے. میں اسی لیے کہتی ہوں کہ ہمارا شاید قانون کمزور ہے، قانون کی کمزوری ہے کہ سزائیں جو ہیں بر وقت نہیں ہوتی. اگر ایسے ملزمان کو، ایسے لوگوں کو اگر بر وقت سزائیں ہوں تو شاید جو دوسرے دیکھنے والے ہیں وہ عبرت حاصل کر سکیں. ایسا بھی کیا غصہ کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ نے پستول جو ہے اپنے بزرگ باپ کے اوپر تان لی ہے، صرف تانی نہیں فائر بھی کر دیا، گریبان سے اپنے باپ کو پکڑا ہے. ایسی جو اولاد ہے اللہ تعالیٰ ایسی اولاد کسی کو بھی نہ دے. ایسی اولاد جو ہے اس کو یہیں پہ غرق ہو جانا چاہیے. جو اپنی دنیا تو خراب کرتے کرتے ہیں ان کی آخرت بھی خراب ہے. ناظرین کامنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.